नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी क्लास में व्याकरण का एक टॉपिक अपन लेंगे अलंकार, जो बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों का प्रश्न इस टॉपिक में से पूछा जाता है। अलंकार शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है शोभा यानी सुंदरता और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य यानी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों और उसके अर्थ की सुंदरता में वृद्धि करके एक चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहा जाता है। अब यदि साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो अलंकार कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले कारकों को कहा जाता है। आचार्य केशव ने अलंकारों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता मित, कि बिना भूषण बिना आभूषण बिना गहनों के एक स्त्री और कविता का कोई महत्व नहीं होता है। अलंकारों का कविता में क्या महत्व होता है, देखिए, अलंकारों से कविता रुचिप्रद इंटरेस्टिंग बनती है, साथ ही साथ पठनीय यानी पढ़ने को मन करता है, भाषा में गुणवत्ता आती है, प्राणवत्ता बढ़ जाती है भाषा की, और कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता आने से कविता संप्रेषणीय बन जाती है। यानी कविता में अलंकारों का प्रयोग करके हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से, पठनीय तरीके से और रुचिप्रद तरीके से पाठकों के सामने रख सकते हैं। अलंकारों के प्रकार, अलंकारों के 2 प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। आपको याद हो तो जब अपन ने शब्द शक्ति पढ़ी थी, शब्द शक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति के भेद पढ़े थे। उन भेदों में शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना एक नाम आया था, और उस समय मैंने आपको कहा था कि ठीक इसी प्रकार के नाम अलंकारों में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अलंकारों के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ कविता की सुंदरता किसी शब्द विशेष पर निर्भर करती है। यदि उस शब्द को हटाकर उसकी जगह दूसरा कोई शब्द हम रख दें तो कविता की सुंदरता नष्ट हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि उस कविता की सुंदरता पर्टिकुलर उस शब्द से बढ़ रही थी, अब यदि उस शब्द को हटा दें तो कविता की सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में शब्दालंकार होता है। शब्दालंकारों के अंतर्गत अपन अनुप्रास, यमक और श्लेष, वक्रोक्ति आदि अलंकारों को पढ़ेंगे। इसमें आपके 12th बोर्ड सिलेबस में अनुप्रास, यमक और श्लेष ये 3 ही अलंकार हैं शब्दालंकारों में। तो यहाँ पर ये 3 अलंकारों का अपन अध्ययन करेंगे। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसकी डेफिनेशन देखिए, परिभाषा, काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई, इस कविता की पंक्ति में आप दे सकते हैं कि भय वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास के लिए खाली 2 बार भी यदि कोई वर्ण आता है तो भी अनुप्रास होता है। 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आए आगे। तो यहाँ पर एक ही वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास है। दूसरा उदाहरण है
तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। यहाँ पर आप देख सकते हैं तय वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण है गंधी गंध गुलाब को गंवई गाहक कौन। यहाँ पर गै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये सभी अनुप्रास के उदाहरण हैं। अनुप्रास के भेद भी होते हैं। अनुप्रास के भेदों को देखें तो पहला भेद है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये अनुप्रास के भेद माने जाते हैं। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। पहले में जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी। कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग निकलेगा, ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। कविता में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। पहली बार जो कनक शब्द आया है इसका अर्थ है सोना, स्वर्ण, गोल्ड। और दूसरी बार जो कनक शब्द आया है इसका अर्थ है धतूरा, एक पौधा होता है जो नशीला होता है। तो यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। देखिए, जब कोई शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आए उसका अर्थ अलग निकले तब तो होता है यमक। और मान लीजिए कोई शब्द दो बार आ जाए लेकिन अर्थ दोनों का समान निकलता है तो वहाँ पर यमक नहीं होगा, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो ये हो गया आपका यमक। अब देखिए, अभी अपन ने ऊपर शब्दालंकार पढ़ा था। शब्दालंकार में कि शब्द विशेष के कारण कविता का सौंदर्य बढ़ता है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कनक का मतलब सोना और कनक का मतलब धतूरा। अब इस कनक की जगह यदि अपन सोना शब्द लिख दें तो कविता की सुंदरता नहीं रहेगी। देखिए कि सोना कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, कविता में वो चमत्कार, कविता की वो सुंदरता नहीं रहती है जो कनक शब्द से है। तो इस शब्द को हटाकर यदि उसका पर्याय रखते हैं तो कविता का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये शब्द अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहो तरु अरकते अरक समान उदोत। अब यहाँ पर देखिए गुनी गुनी दो बार आया है लेकिन इसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ यमक नहीं है। नीचे वाली लाइन में देखो अरक शब्द दो बार आया है। पहली बार आया जो अरक है उसका अर्थ है आंकड़े का पौधा, तरु यानी पौधा, आंकड़ा ये भी नशीला पौधा होता है। और दूसरी बार जो अरक आया है इसका अर्थ है सूर्य। तो यहाँ अरक शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। पहली बार आए अरक का अर्थ है आंकड़े का पौधा और दूसरी बार आए अरक का अर्थ है सूर्य। अगला उदाहरण देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर में यमक है। ऊंचे घोर मंदिर का ऊपर वाली लाइन में जो आया है इसका अर्थ है ऊंचे यानी बड़े, घोर विशाल, मंदिर राजमहल। और नीचे जो ऊंचे घोर मंदिर है इसका मतलब है ऊंचे का मतलब ऊंचा, घोर यानी घना और मंदिर यानी गुफाएं। तो ऊपर जो मंदिर आया है इसका मतलब है विशाल महल और नीचे जो मंदिर आया है इसका मतलब है गहरी गुफाएं। अगला उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर शब्द जो है इसमें यमक अलंकार है। पहली बार जो तीन बेर आया है इसका मतलब है तीन बार, 3 टाइम। और दूसरी बार जो तीन बेर आया है उसका अर्थ है तीन बेर। बेर का मतलब होता है एक फल खाने का। तो यहाँ पर यमक अलंकार। तो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर शब्द दो बार आया है। पहली बार तीन बेर का मतलब है तीन बार, 3 टाइम। और दूसरी बार जो तीन बेर आया है इसका मतलब है तीन बेर। बेर एक फल होता है। तो यहाँ तीन बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, दोनों बार इसका अर्थ भिन्न निकला है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है।
तीसरा अपना जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। स्टूडेंट्स, पहला पढ़ा था अनुप्रास। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हुई थी। दूसरा पढ़ा यमक। यमक में शब्दों की आवृत्ति हुई। और तीसरा है श्लेष। इसमें कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, काव्य पंक्ति है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द में श्लेष है और जिस शब्द में श्लेष होता है उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पानी शब्द श्लिष्ट शब्द है। पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में अलग है, मनुष्य के संदर्भ में अलग है और चून यानी आटे के संदर्भ में अलग है। ये रहीम का दोहा है जिसमें रहीम ने कहा है कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में है चमक और मनुष्य के संदर्भ में है इज्जत, और चून आटा, आटे के संदर्भ में है पानी, जल, वाटर। ठीक है। अगला उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द श्लिष्ट है। सुवर्ण का अर्थ कवि के संदर्भ में है सुवर्ण, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी कामी पुरुष के संदर्भ में है सुंदर रंगरूप, और चोर के संदर्भ में है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। ये अपना शब्दालंकार जो है वो पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिए। पहला छोटा प्रश्न है, अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। दूसरा प्रश्न बनता है, अलंकार शब्द, अलंकारों को परिभाषित कीजिए, अलंकार किसे कहते हैं? तो जो शब्द कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है, अलंकारों के कितने भेद होते हैं? उत्तर है, अलंकारों के 2 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।